सॉल्ट वाटर, सॉल्ट आता है। नहीं नहीं, वाटर और एसिड मिलाने पे सिर्फ एसिड डल्यूट हो रहा है ना, कुछ भी नहीं बन रहा है, कुछ नया नहीं बन रहा है, एसिड बस डल्यूट हो रहा है। तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एसिड एंड यस वाटर सर। को मिक्स करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, लॉट ऑफ हीट विल बी रिलीज। उसके लिए यस सर। उनको एक एग्जांपल भी दिया था कि कभी भी एसिड में पानी को मिलाते हैं या फिर पानी में एसिड मिलाते हैं। पानी में एसिड मिलाते हैं, वो भी धीरे धीरे। क्योंकि जो भी हीट रिलीज होगा वो हीट एब्जॉर्ब हो सके। अगर नहीं होगा, हाँ। अगर एसिड पहले डाल दिए ऊपर से पानी डाले तो पानी जैसे ही गया, एसिड का क्वांटिटी ज्यादा है पानी कम है, तो बहुत विगरस रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और इतना ज्यादा हीट रिलीज हो जाएगा कि स्प्लैश हो जाएगा, एसिड का स्प्लैश निकलेगा, बाहर आ जाएगा एसिड उससे। ठीक है, यस सर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तब देखो क्या लिखा है। टेक टेक 10 ml water in a beaker, add a few drops of concentrated H2SO4 to it and swirl the beaker slowly. Touch the base of the beaker. क्या फील करोगे? Touch the base of the beaker. What will you feel? हॉट। It will become hot. Is there an is this an exothermic or an endothermic process? एक्सोथर्मिक। Repeat the above activity with sodium hydroxide pellets and record your observation. Sodium hydroxide मतलब क्या हो गया? NaOH। हाँ सर। तो NaOH के साथ तुमको सेम रिएक्शन, सेम प्रोसेस ट्राई करना है, तो क्या होगा? तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। देखो, the process of dissolving an acid or a base in water is a highly exothermic one. Care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. The acid must always be added slowly to water with constant stirring. If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. The glass container may also break due to excessive local heating. अगर ग्लास कंटेनर ब्रेक क्यों, जैसे तुम ये ऑब्जर्व कियोगे ग्लास में कि कांच का ग्लास रहता है, उसमें अगर बहुत गर्म पानी या कुछ भी बहुत गर्म डालो तो टूट जाता है, क्यों टूट जाता है? क्योंकि सर हीट के वजह से। हाँ, हीट की वजह से ग्लास एक्सपैंड होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ग्लास इज अ बैड ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, वो गर्म हाँ। हो जाएगा लेकिन वो हीट कंडक्ट नहीं करता। तो अगर मोटा ग्लास का लेयर, जो ग्लास है अगर वो थिक है, तो उसके आउटर लेयर और इनर लेयर के थिकनेस में डिफरेंस आ जाएगा टेम्परेचर में। इनर लेयर बहुत गर्म हो जाएगा गर्म डालने से, और हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा बाहर के लेयर तक। तो ग्लास का जो एक्सपेंशन है ना वो इवन नहीं होगा, अंदर वाला सरफेस ज्यादा एक्सपैंड करेगा, बाहर वाला सरफेस कम एक्सपैंड करेगा, दैट इज व्हाई इट क्रैक्स। ओके। ठीक। इसलिए माइक्रोन में भी ग्लास नहीं डाल जाएगा ना। हाँ, तो क्योंकि वो क्रैक कर जाएगा, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग उसका रहेगा टेम्परेचर, इनर सरफेस और आउटर सरफेस का। तो अलग अलग एक्सपेंशन होगा, जो ज्यादा गर्म होगा वो ज्यादा एक्सपैंड होगा, जो कम गर्म होगा वो कम एक्सपैंड होगा, इसकी वजह से वो क्रैक कर जाएगा। इसलिए जो थिन ग्लास रहता है, जो थिनर ग्लास रहता है, जैसे जो भी तुम ले रहे हो यूटेंसिल थिन ग्लास का, तो वो टूटेगा नहीं जल्दी गर्म से, क्योंकि हीट ट्रैवल कर जाता है बाहर भी, थोड़ा इवनली डिस्ट्रीब्यूशन रहता है हीट का, तो ऑलमोस्ट इक्वल एक्सपेंशन होता है, तो क्रैक नहीं करता। थिक ग्लास क्रैक कर जाएगा हीट से। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे यस। बस इसलिए बता दी क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। Look out for the warning signs on the can of concentrated sulfuric acid on the bottle of sodium hydroxide pellets. ठीक है, मतलब सिंपल सिंपल बात वही है, पानी में एसिड, जो तुमको बताया, जो पहले भी पढ़े हम लोग, पानी में एसिड मिलाएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो हम लोग स्लोली मिलाएंगे, स्टर करेंगे उसको ताकि हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पानी में, पानी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो कंट्रोल कर लेगा। तो बेस के केस में भी सेम चीज होगा, एसिड के केस में भी सेम एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, बस इतना ही है। देख लो यहाँ पे, why do HCl, HNO3, etc. show acidic characters in aqueous solution, while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? Because alcohol and glucose do not ionize in water.
and if there are no Okay. ions present, if there are no hydrogen ions present or hydronium ions present, then it cannot show acidic properties. Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Because acid contains hydrogen ions, hydronium ions, Yes, sir. and they acids ionize in aqueous solution, and therefore ions can conduct electricity. Yes. Why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? Why? Water is needed uh, Yes. for Ah, H2O. H2 is needed for ionization of acid so that it can create hydronium ions and therefore should Yes, sir. test on litmus So paper. the yes, So is in the same process, if you take wet litmus paper, then the color will change. yes, sir. While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? I just told you. Sir. How is the concentration of hydronium ions affected when a solution of acid is diluted? The number of hydronium ions increases. Please, yes, The because of number, H2O. yes. How is the concentration of hydroxide ions affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? मालूम है ये? Hydroxide ions. तो इसमें क्या हो रहा है? सिंपल बात है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी OH माइनस आयंस है और हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड बढ़ा देंगे और बढ़ जाएगा. ठीक है, concentration will Sir. increase. How strong are acid or base solutions? हाँ, देखो, how strong are acid or base solution. तो जो pH स्केल है जिसको हम लोग मेजर करते हैं उसमें क्या रहता है? जिसका 0 रहेगा pH, वो हाईली एसिडिक है. Yes, sir. pH 14, 0 to 14 वैरी करता है. रेंज यही है pH स्केल का, 0 to 14. 0 is highly acidic, 14 is highly basic, and 7 is neutral water. ओके. Yes. तो pH क्या मेजर कर रहा है? हाइड्रोनियम आयंस का प्रेजेंट, हाइड्रोनियम आयंस मेजर कर रहा है. द हायर द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, द लोअर विल बी द pH. क्योंकि जितना ज्यादा हाइड्रोनियम आयंस होगा उतना एसिडिक रहेगा ना नेचर उसका. तो Yes, sir. याद कर लो pH में कि हायर द नंबर ऑफ हाइड्रोलिक लो, हायर द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, लोअर विल बी द pH. That means the compound will be acidic, more acidic. Acidic. And Higher the number of hydronium ions, सिर्फ हाइड्रोनियम क्या हाइड्रोजन नहीं क्या नहीं हाइड्रोजन हाइड्रोनियम मतलब H3 हो गया ना हाइड्रोजन हाइड्रोनियम ही आयन के प्रेजेंस को मेजर करता है pH. तो विल रिमेम्बर इट लाइक दैट. और हाइड्रोजन हो भी वही रहा है, H प्लस H2O के साथ कंबाइन होके H3O. यस सर H3 हाँ, दैट इज हाइड्रोनियम. तो उसका कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया जा रहा है इस pH स्केल पे. हाइड्रोनियम आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. जो pH है उसमें P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, POTENZ, पोटेंस. हाँ सर किधर लिखा है दिखा रहा है, देखो. हाँ पोटेंस, सर हाँ potens means power, and H for hydrogen. यस सर The power of hydrogen, the more powerful the hydrogen will be, the lower will be the pH. यस सर And as the concentration of hydronium ion decreases, pH value increases. ठीक है. हाँ एंड मोर बेसिक हाँ, and the solution मतलब बेसिक हो जाएगा उसका नेचर. ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसमें. ये पता है वो pH न्यूट्रल सॉल्यूशन का 7 होता है. हाईएस्ट pH याद रखो 14, लोवेस्ट pH याद रखो 0. 0 मतलब एसिडिक, हाईएस्ट एसिडिक जो रहेगा वो 0 रहेगा, जो हाईली बेसिक रहेगा वो 14 रहेगा. ठीक है, 14 है यस ये ग्राफ देख लो. हाँ, उसको जनरल जैसे हुआ कि अब कैसे मेजर करेंगे, तो उसको एक जनरल पेपर
उसको मेजर किया गया इस पे, तो कैसे जनरली पेपर इम्प्रेग्नेटेड इम्प्रेग्नेटेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज फॉर मेजरिंग पीएच। एक पेपर है जिसपे अलग अलग कलर पे अलग अलग मेजरमेंट है, तो जितना जो कलर आएगा जिस भी कंपाउंड एसिड को या बेस को यूज किए हैं, तो जो कलर देगा वो पेपर का, वहां उस हिसाब से हम लोग उसका पीएच मेजर कर लेंगे। सपोज जो कलर है वो इस रेंज में फॉल कर रहा है, तो हम लोग को पता चल जाएगा पीएच उसका 10 है, सब है ना, 9, तो वो चीज है उसका। वाइट मतलब ज्यादा वाइट हुआ तो बेसिक, ज्यादा डार्क ब्लू हुआ तो हाँ देखो यहाँ पे है, ये पीएच स्केल का देखो ऐसा रहेगा, पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस शोन ऑन पीएच पेपर, पीएच पेपर है ये। गैस्ट्रिक हाँ जूस सर। का 1 है पीएच, ठीक है, विच इज 0 किसी मतलब का पेट का भी। क्या? हाँ पेट का, ये हाईली एसिडिक है हमारा पेट फिर। गैस्ट्रिक जूसेस का 1 है, अबाउट 1.2 है एक्चुअली। लेमन जूस, लेमन जूस का भी इतना कम है? हाँ लेमन जूस भी हाईली एसिडिक है, पूरा एसिड है, सिट्रिक एसिड है, उस 2.2 है उसका पीएच। फिर हम लोग और तो कुछ नहीं दिया है, क्या क्या है नहीं। बेसिक में सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्योर वाटर एंड ब्लड, प्योर वाटर एंड ब्लड बोथ आर न्यूट्रल 7.4, यस सर। ठीक है। यस सर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज है कि जब भी एसिडिटी होता है लोगों को तो दिया हाँ जाता सर, तो वो पीते हैं है। तो वो एसिड और बेस न्यूट्रल करा देता है। हाँ तो मिल्क, एसिडिटी चली जाती है। यस, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो उसका ट्रीटमेंट है एसिडिटी का। फिर हाईली यस सर। बेसिक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अबाउट 14, हाईली बेसिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। हाँ सर। The strength of acid and bases depend on the number of H plus ions and minus ions produced. जो भी एसिड ज्यादा H plus ions प्रोड्यूस कर पाएगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसका पीएच कम यस होगा। जो जो बेस ज्यादा OH माइनस, जो एल्कली ज्यादा OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा, सिंपल एज दैट। If you take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then these produce different amounts of hydrogen ions. Acids that give rise to more hydrogen ions are said to be strong acid, and acid that give less hydrogen ions are said to be weaker acids, ठीक है। यस सर। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में कैसे अफेक्ट करता है तुमको पीएच। आवर बॉडी हाँ वर्क्स सर। विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, ये हम लोग के लिए, हमारे बॉडी के लिए वर्किंग रेंज है, और लॉजिकल भी लगता है क्योंकि तुम पढ़े होगे कि आवर बॉडी इज 70% वाटर। वाटर। हाँ सर। तो वाटर ब्लड में भी है, हमारे सेल्स के अंदर भी है वाटर, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वाटर, तो 70% वाटर है। वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो आवर बॉडी, हमारे बॉडी का वर्किंग रेंज वाटर के आसपास है, 7 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली survive in narrow range of pH changes when pH of rainwater is less than 5.6, less than 5.6 मतलब क्या हो गया, acidic rain। एसिड। हाँ, when हाँ। acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of the river water. The survival aquatic life in such rivers become difficult. कितना हार्मफुल हो सकता है कि अगर एसिड रेन हुआ तो तुम अपने घर में बंद हो जाओगे, तो तुम सेफ रहोगे, तुमको लगेगा आई एम सेफ फ्रॉम एसिड रेन। लेकिन वो पानी तो ग्राउंड वाटर में तो चलो नहीं, ये रिवर वाटर में सीप कर गया, तुम्हारे लोकल वाटर बॉडी में सीप कर गया, और वो पानी फिर पूरे एक्वेटिक एनिमल्स में एसिड एसिड मतलब एसिडिक नेचर हो गया पानी का। एक्वेटिक प्लांट्स उतना सरवाइव नहीं करेगा, फिश मर जाएगा वहां पे, तो हार्मफुल हो सकता है, पीएच चेंजेस आर हार्मफुल। लिविंग organisms can survive only in the pH range of 7 to 7.8। यस सर। और ये लिख लो, एसिड रेन के लिए कितना, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिडिक रेन। हाँ सर, अंडरलाइन कर गया वो। हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है तुमको, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट, क्या लगता है तुमको। नो सर। नो, कैसे होगा, अगर वैसा हो सकता है कि लाइफ हो वहां पे, लेकिन फिर वहां के ऑर्गेनिजम्स को एसिड में सर्वाइवल का उनका पीएच रेंज अलग होना चाहिए, उनका बॉडी वाटर से नहीं एसिड से बना होना चाहिए, 70% सल्फ्यूरिक एसिड रहना चाहिए बॉडी में, है ना।
हाँ yes sir. तब सल्फ्यू अगर सल्फ्यूरिक एसिड अगर तुम्हारी बॉडी में है, तुम्हारे ब्लड में सल्फ्यूरिक एसिड ही फ्लो करता है, तुम्हारा पीएच वैल्यू ऑलरेडी कम है, तो तुम सरवाइव कर सकते हो फिर वीनस पे शायद। क्या लगता है? यस सर, नहीं तो और एक कर सकते सर, जितना भी जहाँ पे क्लाउड्स है हम्म। बारिश के टाइम पे, उसके नीचे अगर हमने बेस रख दिया हम्म। या कुछ बेस डाल दिया, तो फिर वो पानी उधर आएगा, पहले न्यूट्रल होते फिर गिरेगा। हाँ, नहीं भी कर सकते हैं। नहीं तो सीधा जो वाटर बॉडी में एसिड रेन हो गया, उसी में सीधा बेकिंग सोडा डाल दिए जाके, बहुत सारा बेकिंग सोडा हाँ मिला दिए, एसिड वाटर को न्यूट्रल कर दिए क्या? हाँ, तब फिर भी न्यूट्रल है। सही है, हाँ। एसिड एसिड वाटर हो गया, मतलब एसिड रेन हुआ लोकल पॉन्ड में जहाँ से पानी आ रहा है, वहां पे हमको प्रॉब्लम हो गया कि एसिडिक हो गया, तो 50 किलो बेकिंग सोडा डाल दिए जाके पानी में। हाँ हाँ बन गया समंदर, बन गया, फिर सॉल्ट वाटर हो जाएगा। हाँ व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? बताओ कैसे होगा? Plants require specific pH range for their healthy growth. To find out the pH required for the healthy growth of a plant, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below. कैसे चेक सर, करेंगे? ज्यादा ज्यादा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सर फर्टिलिटी। देख लेते हैं। Put about 2 gram soil in test tube, 5 ml water to it, shake the contents, filter the content and collect the filtrate in test tube. Check the pH of this filtrate with the help of universal indicator paper. You what can you conclude about the ideal soil pH for the growth of plant in your region? तो ये तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तुमको बस लगेगा इतना कि तुमको किसी स्टेशनरी से जाके और पीएच पेपर खरीदना पड़ेगा, यूनिवर्सल पीएच पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। तो अपना मिट्टी लेना कहीं कहीं से, उसको पानी में घोलना, उसका पानी निकाल लेना फिल्ट्रेट, और उसको पीएच पेपर पे टेस्ट कर लेना क्या आता है रेंज, तो तुमको पता चल जाएगा कि क्या। सर अगर ऐसे फर्टाइल मिट्टी लिया जहाँ पे अच्छे पेड़ उग रहे, तो सर उसका एसिडिक आएगा, और ऐसे कहीं से भी उठाए तो बेसिक आएगा। अब ये तो पता नहीं हमको क्या आएगा, वो तो देखना पड़ेगा तुमको, अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तब, नहीं तो हम क्या बताएंगे रहता है क्या होगा एक्सपेरिमेंट तो। सब ऐसा रहता है, क्योंकि फिर ज्यादा फर्टाइल हो जाता है जमीन, मिट्टी, तो फिर उसमें कुछ कुछ डालना पड़ता है। तभी उसमें कुछ तो डालते हैं लिक्विड, जिससे वो बेस कुछ तो डालते हैं लिक्विड, जिससे हम्म। फिर वो न्यूट्रल होता है। ये हमको पिछले क्लासेस में भी सिखाया है। अच्छा। यस, द पीएच ऑफ 5.5 5.5 to 7 is the ideal range for growth of plants। तो मतलब हाँ सर, तो एसिडिक की तरफ ही है। हाँ, लिटिल एसिडिक ही रहेगा, सही है। हाँ पीएच इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी तो हम लोग देखे ही कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एसिडिक है, हाईली एसिडिक है, पीएच अराउंड 2 है उसका। गैस्ट्रिक जूस। It is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid. It helps in the digestion of food without harming the stomach. During indigestion, the stomach produces too much acid, and this causes pain and irritation. To get rid of this pain, people use bases called antacids. Antacids हम लोग tablet भी लेते हैं. One such remedy must have been suggested by you at the beginning of the chapter. These antacids neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide or milk of magnesia is a mild base, is often used for this purpose. ठीक है, जो हम बताए थे milk of magnesia यूज करते हैं acidity के लिए। हाँ सर। pH change as the cause of tooth decay। अगर तुम्हारा माउथ का pH 5.5 से लोअर रहेगा तो टूथ डीके विल स्टार्ट, क्योंकि टूथ इनामिल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइटली क्लोराइड। हाँ सर, तो टूथपेस्ट में सर फिर बेस रहता होगा। हाँ, पता नहीं, देखते हैं ना। ये देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट, ये है तुम्हारा नेम फॉर केमिकल फॉर्मूला फॉर इनामिल। A हाँ सर। crystalline form of calcium phosphate is the hardest substance in the body. It does not dissolve in water but is corroded when the pH in the mouth is below 5.5. Bacteria present in the mouth produce acids by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. The best way to prevent this is to clean the mouth after eating food using toothpaste, which are generally basic,
for cleaning the teeth can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. Exactly. तो टूथ में हम टूथपेस्ट में हमारा बेस रहता है, ठीक है। हाँ सर, हाँ। और टूथ डीके कैसे होता है कि अगर तुम्हारे मतलब बैक्टीरिया है तुम्हारे मुंह में, अगर बैक्टीरिया अगर तुम मुंह साफ नहीं करते अपना, तो वो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करेगा बाय द डीके ऑफ द शुगर एंड द फूड प्रेजेंट इन द माउथ, इसलिए उसकी वजह से टूथ डीके विल स्टार्ट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द टीथ एंड माउथ क्लीन। अच्छा। इसलिए बोलता था बचपन में चॉकलेट खाओगे तो दांत सड़ जाएगा, चॉकलेट तो दांत में चिपक जाता है, लंबे समय तक चिपका रहता हाँ है। और बचपन में तो हाँ दांत साफ करने का पता भी नहीं, उतना याद भी नहीं, हमेशा थोड़े ना ऐसा टूथपिक हाँ। लेके निकालते थे, चॉकलेट फंस गया तो फंस गया। उसको जीभ से निकाल रहा है इंसान 2 घंटा 4 घंटा, उसको नहीं हाँ, निकल उसको क्या। तो वो लकड़ी से भी साफ करते थे ना। हाँ दतवन से। हाँ देखो ये तो पता ही है तुमको, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। केमिकल यूज होता है वॉरफेयर में, ह्यूमन भी यूज करता है, एनिमल्स भी यूज करते हैं। जैसे सांप, स्नेक, स्नेक हाँ टॉक्सिन सर। टॉक्सिन्स यूज करता है वॉर के लिए, लड़ने के लिए, प्रे के लिए, हंटिंग के लिए भी यूज करता है, अपना प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज करता है। तुम जाओगे सांप के पास पकड़ने के लिए तो मार देगा तुमको, उसके पास भयंकर केमिकल है वो, जो टॉक्सिन्स है उसका वेनम। तो हाँ सर। वैसे सब यूज करता है, चींटी यूज, एंड्स सब यूज करता है केमिकल। इनफैक्ट मॉस्किटो, मॉस्किटो पता है कैसे काटता है? हाँ सर, वो डंक लगाता है। एक, हाँ डंक तो लगा रहता है उसमें, एक केमिकल रिलीज करता है तुम्हारे स्किन पे, जिसकी वजह से स्किन तुम्हारा एकदम थोड़ा सा डिजोल्व हो जाता है, थोड़ा नॉर्म सॉफ्ट हो जाता है, इसकी वजह से वो उसको पेनिट्रेट कर पाता है। सब केमिकल यूज करता है बहुत सारा, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, एवरीबॉडी। Have you ever been stung by a honeybee? Bee sting leaves an acid which causes pain and irritation. Use of mild base like, ये हम तुमको बताए भी थे स्टार्टिंग में इस हाँ चैप्टर। सर, बताया So बताया। mild base like baking soda on the stung area gives relief. Stinging hair of nettle leaves inject methonic acid causing burning pain. Nature, nature provides neutralization options. देखो नेटल क्या है, नेटल एक प्लांट के बारे में यहाँ पे पहले दिया गया। नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथोनिक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। नेटल नाम का एक जो प्लांट है, अगर इसका तुमको लग गया कांटा तो तुमको जलेगा, दर्द होगा। नेटल इज अ हर्बेशियस प्लांट which grows in the wild. Its leaves have stinging hair which causes painful stings when touched accidentally. This is due to the methonic acid created by them. A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of the dock plant. ठीक है, रेमेडी फॉर नेटल लीफ लिख लो, डॉग प्लांट एक लाइन लिख लो। हाँ सर। वन वर्ड आंसर में कहीं हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आए। द ट्रेडिशनल रेमेडी फॉर रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड, उसके बगल में ही रहेगा, नेटल के बगल में, अच्छा। प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन। हाँ हाँ। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट? अगर बेसिक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथोनिक एसिड। तो नेटल लीव्स अगर एसिड प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से पेन हो रहा है, तो डॉग प्लांट क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, क्या रहेगा इसका नेचर? बेसिक। यस डॉग सर। प्लांट इज बेसिक, सिंपल एज दैट। देख लो कौन से इसमें क्या एसिड रहता है। विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमरिंड में टार्टेरिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, सार में लैक्टिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, सेम एज ऑरेंज। एंड स्टिंग मेथोनिक एसिड, हम तुमको फॉर्मिक एसिड बोल रहे थे, मेथोनिक एसिड। नेटल स्टिंग मेथोनिक एसिड, ठीक है। अच्छा, चींटी और उसका सेम रहता है। हाँ मेथोनिक एसिड दोनों में सेम है। अच्छा। You have two solutions A and B. The pH of the solution A is 6 acidic, pH of the solution B is 8 basic. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which one is basic? ये तो पता चल गया, A acidic है, B basic है, और इसमें हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन किस में ज्यादा होगा? जो ज्यादा एसिडिक रहेगा A में ज्यादा रहेगा। बस सर। What effect does the concentration of H plus ions have
on the nature of the solution. बताओ. नेचर ऑफ द सॉल्यूशन मतलब एसिडिक है या बेसिक है? इसका साइन जितना होगा सर उतना एसिडिक होगा. हाँ. Do basic solutions also have H plus ions? If yes, then why are these basic? Because they have higher concentration of OH minus ions, higher concentration of hydroxide ions. That is why they are basic. Under what soil conditions do you think a farmer would treat the soil of his fields with quick lime or slaked lime or chalk? बताओ. ये सब क्या है? सर ज्यादा एसिडिक हो गया सॉइल तो उसको हम्म. न्यूट्रल करने के लिए. More about salts. एसिड हो गया, बेस हो गया, अभी आएंगे हम लोग सॉल्ट पे. हर बार यहाँ पे इतना जैसे सॉल्ट हम लोग बना रहे थे, सॉल्ट का काम क्या है वो तो हम लोग को पता ही नहीं है अभी तक. यस सर. देखो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो. Salts having the same positive or negative radicals are said to belong to a family. For example, NaCl, Na2SO4 belong to the family of sodium salts. ठीक है. हाँ सर. Similarly, NaCl and KCl belong to the family of chloride salts. ठीक है. रेडिकल्स जो सेम रहेगा उसके बेसिस पे वो फैमिली में कैरेक्टराइज कर सकते हैं सॉल्ट्स को. ठीक है, सॉल्ट फैमिली. यस सर. देख लो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिसमें हम लोग बाद में आएंगे. पहले ये देख लो. Salts of a strong acid and a strong base are neutral with pH value of 7. ठीक है. हाँ सर. सॉल्ट कैसे बन रहा है? एसिड एंड बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बन रहा है. तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो पीएच वैल्यू उसका हो जाएगा 7. ऑन द अदर हैंड, salts of a strong acid and weak base are acidic, which pH, of course pH value less than 7, and those of strong base and weak base acid are basic. समझ में आ रहा है ना ट्रेंड क्या है? अगर हाँ सर. हाँ. एसिड यूज किया तो स्ट्रॉन्गर एसिडिक सॉल्ट मिलेगा. एसिड होगा और बेस स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्ग किया और एसिड वीक किया तो बेसिक की तरफ चला जाएगा. हाँ, बेसिक सॉल्ट मिलेगा. हाँ सर. और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया तो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा. यस सर. केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. ये देखो क्या हो रहा है, डांडी मार्च हो रहा है. क्यों हुआ था डांडी मार्च मालूम है तुमको? हाँ सर, उधर नमक के प्राइसेस बढ़ा दिए थे तो गांधी कूद गए थे चल पे नमक निकालने. हाँ. By now you have learned that salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride. देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत बेसिक था, हाईली बेसिक है ये. उसी तरह हर हाँ. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हाईली एसिडिक, तभी ना पेट का पीएच 2 है, एकदम हाईली एसिडिक है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड यस. स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट मिला सोडियम क्लोराइड विच इज न्यूट्रल, दैट इज व्हाई वी कंज्यूम इट. This is the हाँ. salt that you use in food. You must have observed in the above activity that is, it is a neutral salt. Seawater contains many salt dissolved in it. Sodium chloride is separated from these salts. सी वाटर के इवेपोरेशन से, जो लगून्स में इवेपोरेशन करते हैं सी वाटर, उसमें बहुत सारा सॉल्ट मिलता है. उसमें से हम लोग सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करते हैं. Deposits of solid salt are also found in several parts of the world. These large crystals are often brown due to impurities. This is called rock salt. यस सर. रॉक सॉल्ट पता है ना तुमको, जो आता है काला नमक, उसका हाँ बड़ा सर. बड़ा चट्टान मिलता है. मतलब बहुत बड़ा बड़ा क्रिस्टल्स है नेचर में अवेलेबल. इम्प्योरिटीज की वजह से वो ब्राउन है, लेकिन वो इम्प्योरिटीज हाँ सर. वो
वो ठंडे मौसम में मिलते हैं ना सर यूरोप में। ये तो हमको नहीं पता दोस्त, लेकिन उसका हाँ सर शायद, माइनिंग, हाँ। रॉक सॉल्ट का माइनिंग होता है क्रिस्टल्स का। Beds of rock salt were formed when seas of bygone ages dried up. Rock salt is mined like coal. हाँ एग्जैक्टली देखो, कोल की तरह माइनिंग होता है रॉक सॉल्ट का। हाँ सर। बना कैसे था? बेड्स ऑफ व्हेन सी ऑफ बाइगॉन एजेस ड्राइड अप, बहुत सारा समंदर ऐसा ड्राई अप हुआ तो वो रॉक सॉल्ट बना। उसमें मिनरल्स होता है, हाँ, उसका ब्राउन होता है इम्प्योरिटीज की वजह से उसका कलर। नमक सूख गया होगा पानी हाँ सूखने के बाद। हाँ, मस्त अफोर्डेबल महात्मा गांधी जानी मस्त। Common salt, a raw material for chemicals. The common salt thus obtained is an important raw material for various materials of daily use, such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, and many more. Let us see how one substance is used for making all these different substances. कैसे यूज करते हैं NaCl को हम ये सब बनाने के लिए? डेली यूज का जो सब्सटेंस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ NaCl। कॉमन सॉल्ट। हाँ, देख लो कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं। मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लो, नोट कर लो, उसका फिर प्रोसेस लिख लेंगे हम लोग शॉर्ट में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, इट इज कॉल्ड ब्राइन। ब्राइन सोल्यूशन बहुत ज्यादा आएगा, आगे भी आगे इंजीनियरिंग तक आता रहेगा, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में भी ब्राइन सोल्यूशन। क्या मतलब सर बनता है? ब्राइन सोल्यूशन का मतलब होता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब सिंपल नमक और पानी के सोल्यूशन को ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ओके, वो कंडक्टर होगा क्या फिर? हाँ। It decomposes to form sodium hydroxide. The process is called the chloralkali क्लोर। chloralkali process because of the products formed chlorine and alkali for sodium hydroxide. 2NaCl plus H2O gives 2NaOH. सिंपल, कुछ नहीं, नमक और पानी मिला के अगर उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो हम लोग को NaOH मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा हम लोग को, प्लस Cl2NH2। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ, लिख लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनाया जाता है उसको। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास, इतना इतना लिखा सर, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन aqueous solution of sodium chloride called brine, it decomposes to form सोडियम sodium हाइड्रोक्साइड। इतना। क्लोरीन गैस जो रिलीज हो रहा है गिवन एट द एनोड, जो पॉजिटिव तुम्हारा रहेगा वहां पे क्लोरीन गैस रिलीज होगा, एंड हाइड्रोजन एट द कैथोड। ठीक है, जैसे हाँ वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलता था, यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन निकल जाएगा एनोड और कैथोड पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। The three यस products produced in the process are all useful, so the क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीन इसमें प्रोडक्ट निकला इस एक्सपेरिमेंट में, तीनों को यूज किया जाता है, तीनों यूजफुल प्रोडक्ट्स है। ठीक है, हाँ सर। क्लोरीन का यूज क्या क्या है? व्हाट आर सम यूजेस ऑफ क्लोरीन, वो यहाँ देख लो। वाटर हाँ, वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन, स्विमिंग पूल में यूज करते हैं हाँ प्यूरिफिकेशन के लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जर्म्स को किल कर सके। CFC on pesticide disinfectants, PVC. There are a lot of हाँ uses for chlorine. What use for H2? H2 used for हाँ fuels, margarine, ammonia, for fertilizers. These are the uses for H2. What now? Brine containing NaOH solution, उसका क्या यूज है? Degreasing metals, soap and detergent, paper making, artificial fibers. These are the uses for NaOH. ठीक है, हाँ सब इसमें यूजफुल है। हाँ सर। तुम सोचो मार्गरेन क्या होता है? मार्गरीन सर पता नहीं सर। Margarine is a processed food which is similar to butter.
बटर काइंड ऑफ अच्छा थिंग, मतलब मैं बनाया जाता है उसको, मैन्युफैक्चर किया जाता है टू टेस्ट लाइक बटर। ओके। ओके सर। वो वीगन उन लोगों के लिए रहेगा। हाँ, वीगन, वीगन कह सकते हो, बहुत लोग ऐसा लैक्टोज इंटॉलरेंट भी होता है, तो उनको हाँ हाँ। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं चलता है। ब्लीचिंग पाउडर, हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर मेड? You already come to know chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride। पहले जो क्लोरीन हम लोग को मिला था, वो क्लोरीन यूज करते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में। अच्छा। कैसे होता है? क्लोरीन का, क्लोरीन इज यूज्ड विद ड्राई स्लेक्ड लाइम CaOH2 सॉल्यूशन टू फॉर्म हाँ ब्लीचिंग ये पाउडर। किया हुआ है ना सर हमने पहले। नहीं, ये नहीं किया, ब्लीचिंग पाउडर का नहीं किया हमने। हाँ, नहीं तो वो देख लो, सिंपल है ये। CaOH2 हो गया, तुमको स्लेक्ड लाइम ये किया हुआ है, स्लेक्ड लाइम का पता है, COH होल ट्वाइस क्या। हाँ सर। When chlorine is added to dry slaked lime COH whole twice plus Cl2, it gives bleaching powder and water CaOCl2 plus H2O। This is the chemical formula for bleaching powder, so remember this। हाँ सर। ठीक है। फिर उसको सुखाते रहेंगे। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर स्टैक कर लिए। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज यू व्हाट इज द यूज फॉर ब्लीचिंग पाउडर? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। ठीक है। हाँ सर। For bleaching cotton and linen in the textile industry, for the bleaching wood pulp in paper factories, and for bleaching washed clothes in laundry। ब्लीचिंग पाउडर का दो तरह, एक तो ब्लीचिंग पाउडर डिसइंफेक्टेंट की तरह काम कर सकता है, तो हर जगह यूज कर सकते हैं, हाँ, जैसे सीधा सीधा अगर स्विमिंग पूल में ब्लीचिंग पाउडर मिला दिए तो डिसइंफेक्ट हो जाएगा पानी, बहुत सारे जर्म्स को किल कर देता है क्लोरीन। ठीक है। और ओके सर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच करना क्या होता है? कलर किसी चीज का रिमूव कर दिए तो उसको ब्लीच कहते हैं ना। हाँ सर। यस सर। तो इसीलिए उसको हम लोग वुड एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। पेपर बहुत बार रिसाइकल भी होता है, या पेपर जैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है पल्प से, वुड पल्प से ही, तो उसको हम लोग को पेपर व्हाइट चाहिए ना, क्लियर चाहिए पूरा, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए, कलर नहीं देना है। हाँ सर। तो इसलिए उसको ब्लीच करते हैं हम लोग, कोई भी चीज को ऐसा प्लेन करने के लिए, व्हाइट करने के लिए, वो उसका एक यूज हो गया। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज एंड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है। These are kind of uses for bleaching powder, very important because questions can come on this, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना। व्हाट आर द यूजेस फॉर क्लोरीन पूछेगा तुमसे, बट व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? हाउ डू यू मेक ब्लीचिंग पाउडर? बताओ कैसे बनाते हो ब्लीचिंग पाउडर? From the beginning, how can you use sodium chloride to make bleaching powder? Start from the beginning, कैसे? स्लेट लाइम में सर, स्लेट लाइम प्लस क्लोरीन। हाँ, स्लेक लाइम प्लस क्लोरीन है वो तो ठीक है, लेकिन हाँ। NaCl को यूज करना है तुमको। क्वेश्चन में NaCl दिया गया है कि यू हैव टू यूज NaCl NH। टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर। देन व्हाट यू विल यू से कि विल टेक अ ब्राइन सॉल्यूशन, विल पास हाँ इलेक्ट्रिसिटी टू इट, NaOH, sodium hydroxide will be produced, and chlorine gas will be, हाँ सर। now यस this सर। chlorine gas will be treated with slaked lime, and in action with slaked lime it produces bleaching powder तो CaO एक slaked। ब्लीच। अच्छा, तो सॉल्ट का यूज करके पहले ये रिएक्शन क्लोरीन करना निकाल लेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी लोग। का। हाँ, अब सीधा ये से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रहेगा, आंसर सेम रहेगा, प्रोसेस चेंज। हाउ कैन यू manufacture chlorine with the help of sodium chloride? How will you extract chlorine from common salt? तो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। कौन घर में बैठ के सोचता है कि घर में जो नमक है मेरे, उसमें से हम क्लोरीन निकाल लेंगे? तुम भी नहीं सोचे होगे, लेकिन क्वेश्चन पूछा है ऐसा। तो आंसर सिंपल है कि विल टेक अ solution, brine solution, and will pass electricity, will put anode and cathode, and we will pass electricity and will get chlorine at the anode। ठीक है। जो तुमको एक यस सर। एक्सपेरिमेंट बताए थे, जो हम बोले थे कार्बन, दो कार्बन रॉड्स लिए हम, वो मोटीन में से निकाल लिए, हाँ तो हाँ हाँ हाँ। वो प्रोसेस सेम प्रोसेस करो तुम, और उसमें नमक मिला दो बस पानी में, तो तुम क्लोरीन निकाल लोगे उससे।
उस टाइम पर क्या मिला था सर? कुछ नहीं, सिंपल पानी। तो हाइड्रोजन हाँ, और उसमें सर H2 और O2 अलग निकलता था ना? हाँ, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल रहा था एनोड और कैथोड से। हाँ सर। ठीक है। बेकिंग सोडा, baking यस। soda is commonly used in the kitchen for what? For making anything fluffy, हाँ सर। crispy. तो सोडा का काम क्या है? सोडा है वो बेस है। यस सर। देखो, sometimes it is added for faster cooking also. तो uses for baking soda पूछेगा तो it making for cook, sometimes it is added for speed of the cooking. The chemical name of the compound is sodium hydrogen carbonate, NaHCO3 लिख लो। Baking soda is NaHCO3. These are very common compounds. It is produced using sodium chloride as one of the raw material. NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 gives NH4Cl plus NaHCO3. Sodium hydrogen carbonate. यस सर। ठीक है। How can you manufacture now? How can you manufacture baking soda with the help of NaCl? So NaCl plus H2O plus CO2 plus ammonia NH3 gives ammonium chloride NH4Cl plus NaHCO3 sodium hydrogen carbonate which is a baking soda. तो ये इक्वेशन भी लिख लो, ये जरूरी है। ओके। देखो, बहुत कॉमन सी चीज है कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन पता नहीं रहता। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा में, फॉर मेकिंग फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से बनाया जाता है। कैसे? तो बेकिंग पाउडर इज मेड बाय मिक्सिंग बेकिंग सोडा विथ mild edible acid like acetic acid, citric acid, उस that kind of acid के साथ मिलाएंगे हम लोग। तो सर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, टार्टारिक एसिड। ठीक है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखो, बेकिंग सोडा जब भी यूज करेंगे हम लोग तो उसके साथ हम लोग को एक एसिड यूज करें। जैसे हम लोग इडली का बैटर तैयार कर रहे हैं, उसमें बेकिंग सोडा डाला तो हम लोग एक चम्मच विनेगर भी डालेंगे। बट अगर हम लोग बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं तो वी डोंट नीड टू ऐड विनेगर बिकॉज वो पहले से ऐड करके दिया गया है। तो ये पानी, न्यूट्रल है वो। नहीं न्यूट्रल नहीं है वो ऑलरेडी। हाँ, न्यूट्रल एक kind, एसिड बेस का मिक्स है। हाँ एसिड बेस का मिक्सचर है वो। तो व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर, फिर वो CO2 NH2O एंड H2 एंड सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड रिलीज करता है। ठीक है। तो मेन एम क्या होता है डालने का कि एयर बबल्स फॉर्म हो, पोर्स फॉर्म हो बैटर में, यस। फूड तो ज्यादा फूड फुल है। फूल जाए। तो वाटर के प्रेजेंस में बेकिंग पाउडर CO2 रिलीज करता है या फिर हीट होने पे CO2 रिलीज करता है। तो दस द सेम थिंग एज बेकिंग सोडा। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। Sodium hydrogen carbonate is also an ingredient in antacids. Being alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach and provides relief. It is also used in soda acid fire extinguishers. ठीक है। सोडा एसिड फायर यस। एक्सटिंग्विशर्स नाम का भी कोई चीज है। उससे क्या होता होगा सोचो, कि सोडा और एसिड को मिलाते होंगे हम लोग तो बहुत सारा गैस निकलता होगा, रिलीज CO2 रिलीज होता होगा। एंड CO2 हाँ। डज नॉट सपोर्ट कंबशन, वो कंबशन को प्रिवेंट करता है, ऑक्सीजन सप्लाई कट कर यस देता सर। है CO2। हाँ, दैट इज तो फिर फायर बंद हो जाता है। वॉशिंग सोडा। अनदर केमिकल दैट, ये एक और लिख लो, वॉशिंग सोडा भी लिख लो, इसका फॉर्मूला लिख लो। सोडियम कार्बोनेट हाँ, Na2CO Na2CO3। डॉट 10H2O इज वॉशिंग सोडा। डॉट 10H2O लिख लो। डॉट का सर सर। डॉट 10H2O का मतलब हुआ कि जो 10H2O वो वेरिएबल है, वो कम भी हो सकता है, 8H2O वो डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा जनरल फॉर्म में वो 10H2O रहेगा। लेकिन दैट इज वेरिएबल। ठीक है। ओके सर।
ग्लूकोज के फॉर्मूला में भी ऐसा रहता है और बहुत जगह यूज करोगे तुम ये. You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के ही रिक्रिस्टलाइजेशन से वॉशिंग सोडा बनता है, Na2CO3 प्लस 10H2. मतलब बेकिंग सोडा किससे क्या? ये, हाँ, हाँ हाँ, हीटिंग थोड़ा बेकिंग सोडा, थोड़ा सोडियम कार्बोनेट जो हम लोग हीट, बनाए. हाँ उसको भी हीट करके फिर वॉशिंग सोडा बनता है। रिक्रिस्टलाइजेशन, उसको रिक्रिस्टलाइज करेंगे जो मिला उसको. रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब होता है कि तुम उसको छोड़ दोगे सेटल होने के लिए तो रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा अपने आप. दैट इज व्हाई in the process of recrystallization water molecules get attached to the sodium carbonate molecules to give dot tends to, उसी की वजह से tends to आता है. ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम तो वहाँ पे आ भी कार्बोनेट गया. गिव्स वॉशिंग सोडा। हाँ, आ भी गया यहाँ पे. why, what does dot 10s2 signify? Does it make Na2CO3 wet? We will address this question in the next section. ठीक है, uses of washing soda देख लो. It is हाँ used सर। as a glass soap. लिख लो, पॉइंट वाइज लिख लो. यूज ऑफ वॉशिंग सोडा को, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा को पॉइंट वाइज लिख लो. पहला पॉइंट, यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट. यस सर। इट इज, सोडियम कंपाउंड बोरेक्स प्रोड्यूस। हाँ, इट इज मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स. It is used as a cleaning agent in domestic purposes, and it is used for removing permanent hardness in water. यस सर। परमानेंट हार्डनेस इन वाटर से क्या समझते हो? फिर सर अगर कोई वाटर एसिडिक होगा तो नहीं, अल्कलाइन कर देते हार्डनेस हैं। इन वाटर एक अलग चीज होता है. हार्डनेस इन वाटर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है. दो तरह का हाँ हार्डनेस होगा, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस. टेम्पररी हार्डनेस हाँ। कैन बी रिमूव्ड बाय वेरियस प्रोसेसेस. गरम वरम करने से भी हार्डनेस रिमूव होता है, फिल्टर कर होता है हार्डनेस रिमूव. लेकिन परमानेंट हार्डनेस रिमूव करते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा से. अब इसका फायदा क्या होता है? हम्म, नहीं पता सर। बता दो. जब हार्डनेस हम लोग डिक्रीज करते हैं ना वाटर का, हार्डनेस हाँ होता सर। है अमाउंट ऑफ डिजोल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से वाटर हार्ड हो जाता है. ठीक है, और ओके सर। हाईली उसमें मिनरल्स रहेगा तो हार्ड रहेगा. तो हार्डनेस रिमूव करते हैं हम लोग तो जैसे कपड़े धो रहे हैं हम लोग, ठीक है, हाँ सर। तो उसमें अगर हम लोग वॉशिंग सोडा ऐड किए तो वाटर का हार्डनेस चला जाता है, और इसलिए ना वाटर एकदम क्लोथ्स के पोर्स में जा सकता है और क्लीन कर सकता है उसको. इसलिए डिटर्जेंट यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए. हार्ड वो जो वाटर, कपड़े धोने के बाद लगाते हैं वो नहीं क्या नहीं जिसका ऐड आता नहीं है? नहीं, नॉर्मल डिटर्जेंट. वॉशिंग सोडा मतलब नॉर्मल अच्छा डिटर्जेंट. सर्फ। सर्फ, हाँ. सर्फ जो है वो काम करता क्या है कि वो बेसिक भी है, वॉशिंग सोडा है उसमें. वो पानी के हार्डनेस को खत्म कर देता है. पानी हार्ड नहीं रहता, सॉफ्ट वाटर बन जाता है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर देता है. जिसकी वजह से पानी डीपर पोर्स में, क्लॉथ के मतलब फैब्रिक के डीपर पोर्स में एंटर करता है और वो क्लीन कर लेता है उसको. ठीक है, यस सर। a pair of tongs, boiling tube, water droplets, copper sulfate crystals, बर्नर. कॉपर सल्फेट को गर्म कर रहा है इसमें रख के. तो देखो, जो डॉट 10s2 तो उसको वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, क्या टाइम हो गया? 3:30 3:30 सर। भी है हमारे पास टाइम आज. खत्म ही हो गया सर चैप्टर। खत्म हो गया क्या ये? हाँ, तो इसको खत्म कर लेते हैं अभी. हाँ खत्म कर लेते। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई?
जो सॉल्ट क्रिस्टल है वो ड्राई है क्या वो पता चलेगा। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, when we heat the crystals this water is removed and the salt turns white. If you moisten the crystals again with water you'll find the blue color of the crystals reappear. समझ रहे हो तुम यहाँ पे क्या हो रहा है। ऊपर भी एक एक्सपेरिमेंट जिसमें सर कॉपर उसका किया उस गया था। कॉपर उसका सल्फेट है क्या सर वो कि वॉश बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बनाते हैं तो क्रिस्टल फिर वापस सॉलिड लिक्विड होता है वैसे? नहीं नहीं ये दूसरा है। अब अलग टॉपिक, वॉशिंग सोडा का टॉपिक खत्म, अभी आ गया ये अच्छा। कॉपर सल्फेट। Copper हाँ sulfate is हाँ। blue. Copper sulfate is blue in color. When we will यस heat सर। copper sulfate, the water crystallization which is attached to it, dot NH2O, will start evaporating. That is not a fixed molecule. It will it can evaporate, and the color will fade away, and it will become white. But once you add water again, तो वापस से वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाएगा, वापस वो अपना ब्लू कलर रिगेन कर लेगा। ठीक है। हाँ सर ये किया है स्कूल में सर। हाँ। 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate dot 5H2O. Now you would be able to answer the question whether the molecule of Na2CO3 dot NH2O is wet. Is it wet? Yes. If you will heat it up, water will evaporate from it. इवेपोरेट। Hmm. यस। One other salt which possesses water crystalline is gypsum. Gypsum is a salt. Gypsum का formula लिख लो, CaSO4 dot 2H2O. तो सर डॉट होगा तो वेरिएबल कौन सा होगा? वेरिएबल नहीं, मतलब वेरिएबल नहीं हुआ। वेरिएबल हुआ इस सेंस में कि वो हट सकता है, रिमूव हो सकता है, और वो वापस भी ओके ऐड हो मॉलिक्यूल। हाँ। हाँ, ओके। बहुत फॉर्मली फिक्स्ड नहीं है मॉलिक्यूल में। उसको यस। क्रिस्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे उसको हम लोग। ठीक है। ओके सर। वेरिएबल है मतलब कि वो जैसे CaSO4 को हीट करेंगे तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन इवापोरेट हो जाएगा और वो CaSO4 बन जाएगा। लेकिन जैसे ही वाटर ऐड करेंगे वो वापस से उसको रीगेन कर लेगा प्रॉपर्टीज अपना। ठीक है। हाँ। So on heating gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate, CaSO4 dot half H2। ठीक है। ये है जिप्सम का यस। फॉर्मूला लिख लो, CaSO4 dot 2H2O। हाँ सर लिख लिया। और इसी को हीट करते हैं, अगर एक प्रोसेस लिख लो, ऑन हीटिंग जिप्सम सॉल्ट एट 373 केल्विन, सॉल्ट मत लिखो, सिर्फ लिखो। ऑन हीटिंग जिप्सम। हाँ। ऑन। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, किधर लिखे? हाँ। it loses water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate। hemihydrate मतलब half H2O, CaSO4 यस। dot half H2O। अब half H2O कैसा है फिर ये, half H2O मतलब क्या हुआ। मतलब वाटर। हाफ मॉलिक्यूल मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल पे वाटर का 1 मॉलिक्यूल, और क्या। दिस इज हाँ। प्लास्टर ऑफ, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। पीओपी। हाँ, पीओपी का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लिख लो, CaSO4 डॉट हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला। सब वन यस। मतलब क्वेश्चंस आता है एग्जाम में सब पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस पे तो क्वेश्चंस आता रहेगा तुमको लंबे समय तक। उसका केमिकल नेम भी लिख लो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाँ सर। देखो, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर विच इज यूज्ड, जैसे जब हड्डी वड्डी टूटता है तो डॉक्टर यूज करते हैं प्लास्टर करने के लिए, दैट इज सेम प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाए कैसे, जिप्सम को हीट किए थे 373 केल्विन पे, तो वो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट हो गया था, वो पाउडरी सब्सटेंस बन गया था, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते थे। अगर उसमें वापस से वाटर मिलाएंगे हम लोग तो इट विल अगेन चेंज टू जिप्सम एंड बिकम अ हार्ड सॉलिड मास। तो यस इसका सर। यही प्रॉपर्टी यूज किया जाता है, इसको प्लास्टर में यूज किया जाता है कि उसको हम लोग पहले सॉफ्ट कर लेते हैं पानी मिला के, मोल्डेबल रहता है, फिर हम लोग उसको जहां भी अप्लाई करते हैं वो शेप ले लेगा, फिर जब ड्राई आउट हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा, उसी शेप में ड्राई आउट हो जाएगा। ठीक है।
तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, स्टैच्यूज बनाने में यूज करते हैं, अपने घर में डीप हाँ वॉल्स को स्मूदन करने के लिए यूज करते हैं कि होल्स होल्स को भर दिया उससे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। हाँ। और गणपति आता है सर तो मूर्तियां भी बनती है हाँ, पीओपी पीओपी में। का मूर्ति बनता है। बहुत शाइन करता है पर वो। हम्म। और बहुत मोल्डेबल है कि उसको जो भी चाहो उस शेप में तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हाँ हो, वो वेट है तब। रिएबल। Note that only half a water molecule is shown to be attached as water of crystallization. Now you can get half. How can you? जो हम तुमसे पूछे थे, how can you get half a water molecule? It is written in this form because two formula units of CSO4 share one molecule of water. पता थे ना तुमको कि दो molecule पे एक water हाँ है, मतलब हाँ। एक वाटर होगा। Plaster of Paris is used for making toys, materials of decoration, and for making surface smooth. Try to find out why is calcium sulfate hemihydrate called plaster of Paris. ये तुम्हारा असाइनमेंट रहेगा, बुक में भी दिया हुआ असाइनमेंट भी रहेगा, तुम नेट पे सीधा सीधा सर्च करोगे मिल जाएगा, वो पढ़ लेना, अगले क्लास में तुम हमको बताओगे। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इज ओके सर। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। फ्री टाइम में पढ़ लेना, अभी एग्जाम है इसलिए ज्यादा तुमको ये नहीं बोल रहे। हाँ सर, नहीं अभी अगला तो साइंस का ही है ना सर। हाँ तो उसको पढ़ लेना। ठीक है सर। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड सीए। ये क्वेश्चन भी तुम खुद से बनाना, और एक क्लास और हम लोग लेंगे ही तो उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन। एक बार बना लोगे खुद हाँ से, तुमको जो जो भी वो पढ़े। सर लाइफ प्रोसेसेस का बचा है ना सर। हाँ, लाइफ प्रोसेसेस बचा है, तो नेक्स्ट एक और क्लास लगेगा। कब है तुम्हारा एग्जाम हाँ साइंस का? परसों मंडे। ठीक है, तो कल एक क्लास ले लो, ठीक है, कल कंप्लीट। हाँ ठीक। ओके सर ये चलो, क्वेश्चंस ये सब बना लो। क्वेश्चन सर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सर मैंने किए हुए नोटबुक में। हाँ ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चंस हो सके बना लो। और टाइम कम रहता है, तो इसलिए हम यहाँ बैठ के तुमको पूरा क्वेश्चंस नहीं बनवा पाते, तो तुम ऐसा करो कि क्वेश्चंस को बना लो और जो भी डाउट रहे वो हमसे पूछ लो, ठीक है? ओके सर चलेगा। ठीक है।